तो आज हम उस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी अभी बिल्कुल 2023 के अंदर जनवरी में शेनेगन एरिया में आई है, जिसका नाम है क्रोशिया। क्रोशिया इससे पहले ईयू का तो पार्ट थी, बट इसके अलावा शेनेगन का पार्ट नहीं थी। कोई ये बॉर्डर शेयर नहीं करती थी, आना जाना काफी डिफिकल्ट था अलग अलग कंट्रीज में। तो सबसे पहले हम क्रोशिया का ये देख लेते हैं कि ये बॉर्डर शेयर कौन कौन सी शेनेगन कंट्रीज के साथ करती है। तो जो क्रोशिया है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है स्लोवेनिया के साथ और हंगरी के साथ, बिल्कुल नीचे वाली साइड है। और उससे बिल्कुल साइड में अगर देखें तो इटली भी पास ही है और माल्टा इटली के नीचे आता है। तो इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल मतलब शेनेगन कंट्रीज के बिल्कुल साथ में लगती थी और काफी अच्छा भी कर रही है इस टाइम। क्रोशिया की काफी इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, तो शेनेगन एरिया में भी ये आ चुकी है। पहले क्या होता था, पहले आपकी जो अम्बेसी फीस है वो मतलब बहुत कम होती थी। वो नियर अबाउट 2500 से 3000 रुपये होती थी अम्बेसी फीस क्रोशिया की। बट अब के टाइम में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको शेनेगन वीज़ा अप्लाई करके शेनेगन वीज़ा ही मिलने वाला है। तो शेनेगन वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी शेनेगन कंट्री का, चाहे फ्रांस का कर लो चाहे इटली का कर लो, तो आपका जो टोटल अमाउंट लगता है वो 80 यूरोज ही लगते हैं, जो कि 7000 रुपये के करीब आपका क्रोशिया में भी लगने वाला है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें 6 मंथ की वैलिडिटी एट लिस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ITR की बात करें तो पिछले 2 साल की ITR चाहिए। और बैंक बैलेंस की बात करें तो आपको 3 मंथ का बैंक बैलेंस भी देना पड़ेगा। शेनेगन की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है सारी ही कंट्रीज की। इसके अलावा आपको कवरिंग लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और आइटनरी देनी पड़ेगी, और होटल बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी। एक चीज रह गई है, आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लगने होते हैं वो एक वीडियो में कवर अप कर पाना, मतलब 2 से 2.5 से 3 मिनट की वीडियो में कवर अप करना बहुत मुश्किल है। सो आप जब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल भी असेस करवा लीजिए। और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके अपनी प्रोफाइल असेस करवा के आप सारी की सारी चीज़ें हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सबसे पहले अपनी प्रोफाइल असेस करवाइए। और अगर आपको हमारे जो वीज़ा कोस्टिंग जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, जितना अच्छा हम काम कर रहे हैं और कितने बजट में कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपको समझ में आती है तो आप हमारे थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपने प्रोफाइल असेस करवानी है। तो प्रोफाइल असेस करवाने के लिए आपने नीचे दिए गए नंबर पे अपने कॉल करना है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। और बहुत डिटेल में रिक्वायरमेंट बताने वाले हैं। अगर आपकी कोई चीज़ अधूरी होगी तो सबसे पहले उसे पूरी की जाएगी, और अगर हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो हमारा वीज़ा भी ज़रूर से लग जाएगा, हमारा रिफ्यूज़ नहीं होगा।